जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन शॉर्ट्स 81 में। प्यारे बच्चों, ये जो बुक है JCERT मैथ क्लास 7th का बुक है। इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अनुपात एवं समानुपात। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अनुपात एवं समानुपात चैप्टर 6। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.1। ये प्रश्नावली 6.1 प्रश्न क्या है बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना बच्चों? अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या है? 4 का 3 से। दूसरा में क्या है? 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। तो इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 से बच्चों लेकर प्रश्न नंबर 5 तक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रश्न को कैसे बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न को कैसे बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में क्या कहता है बच्चों? अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न का पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर पहला देखिए क्या कहता है? 4 का 3 से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों पहला प्रश्न? 4 का 3 से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसको बनाना कैसे है सो समझिए बच्चों। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4 और 3 का अनुपात। क्या लिखेंगे बच्चों? अनुपात लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर करना है यहाँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना? ये 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बट्टा, यहाँ पे कितना है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे अगर ये कटेगा बच्चों तो इसे काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो यहाँ छोड़ देंगे, ये नहीं कटेगा बच्चों। इसको बराबर लिखेंगे, इस तरह से बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। ये कितना है बच्चों? 4 है, तो यहाँ पे लिखना है 4। और ये जो बट्टा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है अनुपात, तो अनुपात यहाँ पर दे देना है। ये कितना है बच्चों? 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है। ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको क्या करना है? शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न को कैसे बनाना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से बना सकते हो बच्चों। इस प्रश्न को क्या करना है? एक और तरीके से बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4/3, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बराबर करके 4/3 लिख सकते हो, ठीक है। कैसे बना देखिए, 4 और 3 का अनुपात बराबर देना है और सीधा लिखना बच्चों 4/3, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ऐसे भी देना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से आप लिख भी सकते हो, इसे नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 को। यह पे बच्चों प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे कितना है? 6 किलोग्राम। कितना लिखा है? 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 6 किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, दोनों जगह किलोग्राम किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ 6 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात बराबर। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? आपको 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे कितना है? 6, तो यहाँ पे लिखना है 6 बट्टा, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे लिखना है 2। यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो किलोग्राम, ठीक है। ये भी 2 किलोग्राम है, यहाँ पे लिख सकते हो इसे किलोग्राम, ठीक है। बट्टा बराबर खींचना है बच्चों। ये दोनों कट रहा है, देखिए 2 और 3 कटता है, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, कितना हो गया? ये 3/1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/1। ऐसे क्या लिखना? अनुपात में लिखना है, तो बराबर का चिन्ह लगाना है यहाँ पर 3, यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर अगला पॉइंट नंबर 3, 1 घंटा का 30 मिनट से। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 घंटा लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा बच्चों 30 मिनट। तो मिनट है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे है घंटा। तो क्या करना है? 1 घंटा को मिनट में बदलना है। पहले क्या करेंगे बच्चों? 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे लिखना है बच्चों 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है बच्चों? तो आप बोल सकते हो 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है बच्चों, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 घंटा को क्या किए, मिनट में चेंज कर दिए, इसको मिनट में चेंज कर दिए। ठीक है, तब यहाँ से बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर 60, इसको लिखेंगे 60 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट का अनुपात। क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 60 अनुपात 30। इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर इसको बटा में लिख सकते हो 60/30। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये दोनों कट रहा है बच्चों, जिसे काट देंगे से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। कितना बचा यहाँ पर? 2/1 यहाँ पर लिख देंगे। 2/1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सो ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट कितना बच्चों यहाँ पर? 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिखा है। तो क्या करना है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में पहले बदलना है, पहले चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों बताना है आपको कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे कितना दिया? 2 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 मीटर लिखेंगे। 2 मीटर बराबर 100 गुना, इस 100 को यहाँ पे लिखना है, 100 गुना 2 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। कैसे चेंज कर दिए? 1 मीटर बराबर था 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मीटर को चेंज करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर बराबर 100 गुना 2। तो इन दोनों को गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो अभी क्या किए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब क्या कह रहा है बच्चों, इन दोनों को अनुपात में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है बच्चों आपको 200 और 50 का अनुपात बराबर। कितना लिखा है यहाँ पर? 200 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। 200 cm मतलब बच्चों सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ cm। 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का अनुपात बराबर। यहाँ पर लिख लिए अनुपात, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों इसे, आप फिर 200/50 करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, काट देना है। यहाँ पे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना बचा मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 20 बचा यहाँ पर। उसके बाद अनुपात, ये 2 बिंदु है ना, इसको पढ़ेंगे अनुपात, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? अनुपात। ठीक है, उसके बाद कितना है? 5। ये कट जाएगा, अभी फिर कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ पे कितना बचा? 4/1। ये 4 को यहाँ पर, ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिख दिए। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट में क्या कहता है बच्चों, प्रश्न क्या कहता है, 10 रुपये का 100 पैसे से। यहाँ पे कितना लिखा बच्चों? 10 रुपया लिखा हुआ है। 10 रुपये का 100 पैसे से, पैसा लिखा हुआ है, से अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कहता है, लेकिन यहाँ पर रुपया में है और यहाँ पर पैसा में अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग रहेगा बच्चों तो क्या करना है, रुपया को पैसा में बदलना है। रुपया को क्या करना है, पैसा में बदलना है। तो यहाँ पे बताना है प्यारे बच्चों कि 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है बच्चों? 100 पैसा, 100 पैसे।
पैसा लिखो, उस पैसे नहीं। 1 रुपया बराबर होता है प्यारे बच्चों 100 पैसा, ठीक है। इसलिए 10 रुपया को बदलना है पैसे में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये बराबर 100 गुना 10 बराबर 1000 पैसे, ठीक है। तो इसको पैसे में बदल लीजिए प्यारे बच्चों। 10 रुपये को क्या किए, पैसे में चेंज कर दिए, कितना हो गया 1000 पैसे हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1000 पैसे, और ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 पैसे का अनुपात बराबर, ठीक है, कितना है यहाँ पर 1000। तो यहाँ पे लिखना है 1000, अनुपात देना है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 100, यहाँ पर 100 लिख सकती हो। या फिर इसको कैसे लिख सकती हो, 1000 बटा यहाँ पर खींचना और इस 100 को यहाँ पर लिख देना है, इसको काट करके फिर अनुपात में लिख सकती हो, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस जगह पे लिख करके, ठीक है। कितना यहाँ पे 1000 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 अनुपात 100। क्या करना पे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट कर देना है। तो यहाँ पे कितना बचा है 10 बचा यहाँ पर। ये अनुपात लिखा हुआ, अनुपात लिखना है, ये 1 लिखा है यहाँ पे 1 है, इस 1 को यहाँ पे उतार देना है। ये इसका प्यारे बच्चों आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर देखिए प्यारे बच्चों 6, कितना 50 मिनट का 2 घंटे से। यहाँ पे क्या है बच्चों 50 मिनट है, और यहाँ पे क्या है 2 घंटा। तो क्या करना, घंटा को प्यारे बच्चों मिनट में बदलना है, ठीक है। क्या करना बच्चों, 2 घंटा को मिनट में बदलना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 मिनट का 2 घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 50 है मिनट में, 2 है घंटा में, तो क्या करना है घंटा को मिनट में बदलना है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है। तो 1 घंटा बराबर होता है बच्चों 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। यहाँ पे कितना लिखा है 2 घंटा है, लिखेंगे यहाँ, इसलिए 2 घंटा बराबर 60 गुना, ये जो 60 लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिखना है, उसको गुना देना है, और ये जो 2 लिखा है बच्चों इसको यहाँ पे उतार देना है। 60 गुना 2 मिनट लिखना बराबर 6 दूना हो जाएगा 12, 60 दूना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120 मिनट। कितना हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है बच्चों। तो 2 घंटा को क्या किए मिनट में बदल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 50 लिखा हुआ, लिखेंगे 50 मिनट, और 2 घंटा लिखा हुआ है, तो 2 घंटे का जगह पे लिखेंगे बच्चों 120 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे 120 मिनट, 120 मिनट का अनुपात बराबर, इतना लिखने बच्चों। तो पहले क्या लिखना है 50, तो यहाँ पे लिखना है 50 अनुपात, ये कितना है 120, तो यहाँ पे लिखना है 120। अब क्या करना है, इसको काट देना है, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 12 बच गया था, 5 और 12 नहीं कटेगा बच्चों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो बनेगा 5 अनुपात 12, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां पॉइंट क्या यहाँ पे लिखा है, 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 घंटा को मिनट में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है बच्चों 60 मिनट, 60 मिनट हो गया। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है, तो 20 मिनट प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 20 मिनट, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पर 80 मिनट। कितना हो जाएगा 80 मिनट, 80 मिनट हो जाएगा। इतना बात समझ आ गया बच्चों। चलिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर का लिखा हुआ था ना, अब इसके बाद में देखिए पहले क्या क्यों समझो, पर कि 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ से इधर और यहाँ से लेकर इतना प्यारे बच्चों इसको पहले बनाना है, ठीक है। लिखा हुआ है 1 घंटा 20 मिनट का, कितना लिखा 1 घंटा 20 मिनट का। तो पहले क्या करेंगे 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 घंटा को मिनट में चेंज किए तो हो गया यहाँ पर 60 मिनट, और 20 मिनट लिखा हुआ है मिनट, मिनट को यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट,
इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, ये क्या था, घंटा में था, इसको मिनट में चेंज कर दिए। ये मिनट में था तो इसको मिनट में लिख करके इन दोनों को जोड़ देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 मिनट। यहाँ से यहाँ तक काम हो गया है। अब यहाँ से इधर बचा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 घंटा 40 मिनट से कितना लिखा है, 2 घंटा। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो लिखना 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो पूछा कि 2 घंटा को मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2 घंटा बराबर 60 गुना 2 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट ये आ गया। 2 घंटा का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट। और यहाँ पर 40 मिनट दिया हुआ है, तो 120 में क्या करना है, 40 को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 0 0 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ 160 मिनट हो जाएगा, मिनट 160 मिनट। अब यहाँ पर लिखना है बच्चों, ठीक है, ये था यहाँ वाला था, तो पहले लिखेंगे 80 मिनट। यहाँ भी मिनट में हो गया बच्चों और यहाँ भी मिनट में हो गया, दोनों तरफ मिनट में हो गया। तो अब बनाना है इसको, देखिए 80 मिनट और 160 मिनट, 160 मिनट का अनुपात बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना 80 अनुपात 160, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखना 1 अनुपात, ये जो 2 है 2 यहाँ उतार देना है, इसका सही जवाब हो गया 1 अनुपात 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 8वां है, क्या लिखा पर 70 पैसे का 7 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि 70 पैसे का 7 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 7 रुपया को पैसे में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। इसलिए 7 रुपये यहाँ पर है, 7 रुपये को चेंज करेंगे पैसे में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 रुपया बराबर 100, इस 100 को यहाँ पे लिखना है गुना, ये जो 7 है इसको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को क्या किया बच्चों, पैसे में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 70 पैसे, अब लिखेंगे यहाँ पर 70 पैसे और 700 पैसे का अनुपात बराबर, यहाँ पर पैसे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लाइन खींच करके इसको जो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना 70 है, तो यहाँ पे लिखना 70 अनुपात कितना है, यहाँ पे 700 लिख लेना है। आप क्या करना है, 0 से 0 कट जाएगा, अब 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अनुपात 10, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों 70, इस तरह से अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 70/700, 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, इस 0 को यहाँ उतार देना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1/10, 1/10 का मतलब 1 अनुपात 10। जिस तरह से यहाँ पे आंसर है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ भी आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया उसी प्रकार से यहाँ भी आया। आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, तो दोनों में सब जिसको लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप बट्टा में लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, अगर आप बट्टा में नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको जो मर्जी है उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना बच्चों आप लोग। अब देखिए फिर बच्चों प्रश्न नंबर 2 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में क्या करना बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा है, एक क्लास है, एक कक्षा में 45 लड़के हैं। एक कक्षा में कितना लड़का है, 45 लड़के हैं तथा 35 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, 45, लड़कियां कितना है, 35। एक कक्षा में 45 लड़के 35 लड़कियां हैं।
तो आपको बताना है, पॉइंट नंबर पहला में क्वेश्चन कर रहा है कि लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से अनुपात निकालना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसे समझिए। यहाँ पर हल लिखना है पहले, उसके बाद यहाँ पर लिखना है बच्चों कि कक्षा में लड़के की संख्या लिखना है। यहाँ पर एक कक्षा में लड़के की संख्या कितना है बच्चों, 45। तो यहाँ पर लिखना है 45। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर एक कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर 35 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए एक कक्षा में लड़के की संख्या 45 है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर लड़कियों की संख्या 35 है। ठीक है, अगर आप एक कक्षा में नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि लड़कियों की संख्या 35 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर लिख सकते हो एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 35 है। इतनी बात समझ आ गया बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या कहता है सो समझिए। पहला पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, लड़के की संख्या, क्या लिखा है यहाँ पे लिखिए, लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो यहाँ पर लिखना पहले बच्चों, पहले जो प्रश्न कह रहा है उसको पहले यहाँ पे यहाँ लिख लेना है। क्या लिखा हो कि लड़के की संख्या का, पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। अब यहाँ पे क्या लिखा, लड़के की संख्या, तो लड़के की संख्या कितना बच्चों, 45। तो यहाँ पे लिखना 45। उसके बाद अनुपात देना है। लड़के की संख्या कितना है, 45। तो यहाँ पे 45 लिख लेना। लड़कियों की संख्या से बोला कि लड़कियों की संख्या कितना, 35 है। तो यहाँ पे लिख लेना लड़कियों की संख्या 35। अब इसको क्या करना बच्चों, एक कट रहा है तो इसको काटना नहीं, कटेगा इसको छोड़ देना। देखिए यहाँ पे कट रहा है, 5 9 45 अनुपात है। अनुपात दीजिए 5 7 35, ये कट गया बच्चों 5 से। तो 9:7 इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखिए। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 का, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से अनुपात उसके बाद बराबर देना है। ठीक है, अनुपात यहाँ पे लिख करके करना बराबर। सबसे पहले क्या कहता है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितना है, 35 है। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों 35। उसके बाद क्या है, अनुपात देना है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले में क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ था, 35 लिखना है। फिर क्या कह रहा है, लड़के की संख्या कितना है, 45। तो यहाँ पे लिख लेना 45 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, उसको काट देना है। तो 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 9 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 7:9। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, तीसरा पॉइंट कहता है लड़के, यहाँ पे क्या हुआ, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। यहाँ पे लिखते हैं लड़के की संख्या का, यहाँ पे लिख लेते हैं लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बराबर। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, तीसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, जो
पॉइंट 3 में लिखा हो उसको यहाँ पे लिखना है, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो लड़के की संख्या बोल रहा है, लड़के की संख्या, तो लड़के की संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लड़के की संख्या कितना है 45, तो यहाँ पे लिखना है 45, यहाँ कितना लिखना है बच्चों, यहाँ पे 45 लिखना है, अनुपात देना है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद में कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है बच्चों, अगर कुल विद्यार्थी की बात अगर करें तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी लिख लेते हैं, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है बच्चों 45 प्लस 35, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना बच्चों, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, 5 और 10 का 0 1 80, 4 3 7 8 80 विद्यार्थी हो जाएगा। कुल विद्यार्थी कितना 80। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितना है 80, तो यहाँ पे लिखना है 80। अब ये कट जाएगा बच्चों, इसको काट देना 5 से, 5 9 45, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 कम 5 5 6 30, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9:16। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न में कहता है बच्चों ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, ललिता है, ठीक है, तो ललिता की वर्तमान आयु कितना है 12 वर्ष, तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। ललिता की वर्तमान आयु कितना है बच्चों 12 वर्ष और तनु की वर्तमान आयु कितना है 8 वर्ष। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, तो उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे भी बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु, ललिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है 12 वर्ष है। कितना बच्चों 12 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर तनु की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तनु की वर्तमान आयु कितना दी हुआ 8 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लेना 8 वर्ष। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेने के बाद में बच्चों पॉइंट नंबर पहला को पढ़ना है। पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है सो देखिए, कहते ललिता की वर्तमान आयु का तनु की आयु से अनुपात निकालना है। तो पहला पॉइंट को यहाँ पे लिखना है। पहला पॉइंट क्या कहता है उसको लिखना है ललिता, तो यहाँ पे लिखना है ललिता की, पहला पॉइंट को लिखना बच्चों, ये पहला पॉइंट है तो इसी को पहले लिखना। ठीक है, ललिता की वर्तमान आयु का तनु की आयु से अनुपात उसके बाद में बच्चों बराबर देना। ठीक है, तो ललिता की वर्तमान आयु, तो ललिता की वर्तमान आयु कितना दिया बच्चों 12 वर्ष, तो लिखना है पर 12 अनुपात देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा तनु की आयु से, तनु की आयु कितना दिया देखिए यहाँ पर, तनु की वर्तमान आयु कितना दिया 8 वर्ष, यहाँ पे लिखना 8। ये दोनों अगर कट जाएगा बच्चों तो यहाँ पर लिख देंगे इसको काट के, ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा। ठीक है, 4 तिया 12 4 दूना 8, तो कितना गया 3:2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 3:2। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है बच्चों तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर तनु, क्या लिखेंगे यहाँ पर तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से अनुपात लिखना। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है बच्चों आप लोगों को, तनु की वर्तमान आयु था, तनु की वर्तमान आयु कितना दिया बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तनु की वर्तमान आयु कितना 8 वर्ष, तो यहाँ पर लिखना 8 अनुपात। ठीक है, उसके अंदर बोला ललिता की आयु से, ललिता की आयु कितना दिया 12 वर्ष, तो यहाँ पर लिखना 12 वर्ष। इसको क्या करना है यहाँ पर काट देना है, ये कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 2:3, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट को लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों, ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से, योग का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ना। क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट को लिख लेना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट को लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यहाँ पे लिखिए, ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से अनुपात यहाँ पर अनुपात लिखना बच्चों। ठीक है, बराबर। यहाँ से प्यारे बच्चों इधर इसका है। ठीक है, पॉइंट 2 का। ठीक है, यहाँ पे बराबर लिख लेना है, अनुपात बराबर। बोले कि ललिता की वर्तमान आयु, तो ललिता की वर्तमान आयु कितना दिया बच्चों? 12 वर्ष। देखिए 12 वर्ष, तो यहाँ पे लिखना 12 अनुपात। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों की आयु के योग से, बोला कि दोनों का आयु को जोड़ देना है। तो दोनों के आयु को अगर जोड़ देंगे भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों का आयु को जोड़ेंगे, 12 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? 20। दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा था, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 20 वर्ष। ठीक है, 20 लिख लेना है, 12 अनुपात 20 लिखना है। ठीक है, ललिता का वर्तमान आयु कितना है? 12 वर्ष। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों की आयु के योग से अनुपात, मतलब कि दोनों की आयु को जोड़ देना है। तो जोड़ के हो गया 20, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। 20 यहाँ पर लिखनी है, तो ये इसको काट देना है यहाँ पर। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 दिया 12, 4 पचे 20। तो यहाँ पे जो बनेगा इसका आंसर प्यारे बच्चों बनेगा 3 अनुपात, ये जो 5 है इसको यहाँ पर लिख देना है, तो 3 अनुपात 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, एक बिजली का खंभा है बच्चों, बिजली का एक खंभा, मान लीजिए यहाँ पे मैं छाप के दिखाता हूँ बिजली का खंभा। मान लीजिए ये हो गया बिजली का खंभा हो गया। ठीक है, ये हो गया बिजली का खंभा। बोले कि एक बिजली का खंभा 28 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए ये 28 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई है, ऊंचा। ठीक है, 28 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया 16 मीटर है। कह रहा है बच्चों कि इसका जो छाया है, ये जो बिजली का खंभा है, तो इसका छाया जो है बच्चों मान लीजिए ये छाया यहाँ पर आ गया, इसका छाया ये है। ठीक है, ये हो गया बिजली का खंभा का छाया। ये कितना है? 16 मीटर बोल रहा है। कितना मीटर बोल रहा है? 16 मीटर। एम मतलब मीटर, ये 28 मीटर। ठीक है, एम मतलब मीटर। ये खंभा हो गया बच्चों, इसका छाया। इधर अगर धूप उगेगा बच्चों, इधर से सूर्य, अगर इधर सूर्य है, इधर से जब मारेगा तो इसका छाया इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 16 मीटर हो गया। इतना बात समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन को। आगे ये क्या कहता है बच्चों, उसके आगे क्या है? समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेड़ यहाँ पर लिखा हुआ, एक पेड़ छापा हुआ बच्चों। यहाँ पे मैं बड़े पेड़ छाप करके दिखा देता हूँ आपको। पेड़ किसे छापना है भाई? चलिए मैं यहाँ पर एक पेड़ को छाप के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक ठो पेड़ है बच्चों। ठीक है, तो पेड़ बोल रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना पेड़ का, ये जो ऊंचाई देख रहे हैं, ये जो पेड़ का ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा पता नहीं इसका कितना होगा, इसको निकालेंगे। तो बोल रहा कि उसकी छाया 12 मीटर है। तो बोल रहा कि पेड़ का जो छाया बनेगा ना बच्चों, यहाँ पर पेड़ का जो छाया, मान लीजिए यहाँ पे बना के दिखाते हैं इसका छाया। पेड़ को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छाप लेना बच्चों आप लोग। ठीक है, अच्छा से। और इसका छाया जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा। पेड़ का छाया ऐसे है, तो इसका जो दिया है पेड़ बच्चों, छाया 12 मीटर दिया हुआ। कितना दिया? 12 मीटर। एम मतलब मीटर। ठीक है बच्चों, 12 मीटर छाया का दिया हुआ है। निकालना कितना है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? बिजली का, यहाँ पे लिखेंगे बिजली का एक खंभा 28 मीटर है। तो लिखेंगे बिजली की
बिजली का खंभा की ऊंचाई, यहाँ पे लिखते हैं बिजली का खंभा की ऊंचाई बराबर, आप लिखेंगे बच्चों बिजली का खंभा की ऊंचाई बराबर कितना दिया, 28 मीटर, 28 मीटर। ये बिजली का खंभा, इसकी ऊंचाई कितना 28 मीटर है, यहाँ पे लिख लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर बिजली का खंभा की छाया, छाया कहाँ पे लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, उस छाया पर कि उसकी छाया 16 मीटर है। किसकी छाया, बिजली की खंभा जो है इसका छाया 16 मीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 16 मीटर। इतना बस समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई कितना दिया बच्चों, पेड़ की ऊंचाई दिया है, निकालना है, दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या निकालना हम लोगों को, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं पेड़ की छाया, तो पेड़ की छाया दिया हुआ है बच्चों हम लोग को 12 मीटर, पेड़ की छाया हो गया, इसका 12 मीटर हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इतना लिखने बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे सो समझना है आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है समानुपात, समानुपात के नियमानुसार, नियमानुसार क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, समानुपात के नियमानुसार, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, कितना लिखा है बच्चों 28, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना 28 अनुपात, फिर कितना लिखा है 16 मीटर, इसके बाद लिखना है यहाँ पर 16 लिखना है, मीटर नहीं लिखना, ठीक है, 16 मीटर। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समानुपात, ये 4 बिंदी है ना बच्चों, इसको बोलेंगे समानुपात है, ठीक है। उसके बाद नीचे में कितना है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिया है, इसको निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों एक्स इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो x अनुपात 12 यहाँ पर लिख लेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको करना है क्या सो समझिए, ये जो लिखा हुआ है 28, तो यहाँ पे लिखना 28, और जो अनुपात है ना इसका मतलब है बच्चों बट्टा, इसको लिख देना बट्टा, और ये 16 है तो 16 को यहाँ पे लिखेंगे, और ये समानुपात जो 4 बिंदी है बच्चों इसको यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स है तो लिखेंगे एक्स बट्टा, यहाँ पे अनुपात है तो यहाँ बट्टा दे दिए, अनुपात का मतलब बट्टा है, ठीक है। और ये कितना 12, तो 12 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है सो समझिए, x और इसको गुना करेंगे, x और 16 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना 16, क्या लिखेंगे x फिर गुना और 16 बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 28 गुना 12, क्या लिखेंगे 28 गुना 12 लिख लेंगे यहाँ पर। इतना समझ आ गया बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से x को निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना बच्चों, तो इसका मतलब हम लोग क्या रखे थे, यहाँ पर x रखे थे, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें किसको रखे थे, x को। तो x का मान निकालना हम लोग को कि x की जगह पर कौन सा यहाँ पर नंबर क्या होगा उसी को निकालेंगे, तो x को यहाँ पे बाहर ले लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना 28 गुना 12, इसको लिखेंगे 28 गुना 12 बट्टा, ये जो 16 है तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे काट देना है, यहाँ पे किससे काटेंगे 4 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 7 28, फिर काटेंगे 4 से, 4 कम 4 4 दिए 12, और 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 गुना 3 बराबर 21, 21 इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 21, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बच्चों 21 मीटर, ये इसका आंसर सही हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 को, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, इसमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एक कार में अगर 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं ना तो 100 किलोमीटर कार जाती है।
कितना किलोमीटर जाती है? 100 किलोमीटर। अगर कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं बच्चों तो कार कितना दूर जाती है? 100 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो अगर उसी कार में 15 लीटर पेट्रोल डाल देंगे तो वो कार कितना दूर चली जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे बनेंगे फिर बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, एक कार, यहाँ पे लिखना एक कार 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर, कितना दूरी तय करती है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के एम मतलब होता है प्यारे बच्चों के से किलो और एम से मीटर, किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में किलोमीटर लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक कार 15 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे बोला बच्चों कि 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो उसी को यहाँ पे लिखें कि एक कार 15 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी नहीं पता। तो इसको बनाना कैसे, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे लिखना है समानुपात के नियमानुसार। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है फिर बच्चों 10, सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, उसके बाद अनुपात, फिर क्या है यहाँ पर 100 किलोमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे 100, उसके बाद यहाँ पे लिखना समानुपात, फिर क्या लिखा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे लिखना है 15 अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसको एक्स लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 10 बट्टा, अनुपात है ना, अनुपात का मतलब बट्टा 100 है तो यहाँ पे लिखना है 100, समानुपात 4 बिंदी है तो इसका मतलब होता है बराबर 15 है, यहाँ पर लिखना है 15 बट्टा, अनुपात है, अनुपात को लिखना है बच्चों यहाँ पे बट्टा में, और ये कौन सी है? एक्स है, तो एक्स को लिखना है यहाँ पर। इतना बात समझ में आ गया बच्चों। तो अब क्या करना है, गुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुना 15, इसको 100 गुना 15। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखना है अब 10 गुना एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या इसको निकालना है, x का मान पता करना कि x का मान क्या होगा, x को इधर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 100 गुना 15 बटा 10, इसको लिखेंगे 100 गुना 15, 10 आ जाएगा बट्टा में, और इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना 10 और 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुना 15 बट्टा 1, यहाँ इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150, कितना जगह बच्चों 150 बट्टा 1। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे क्या लिखेंगे 150 अनुपात 1, ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक एक नियम, चैप्टर 7। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक नियम चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है।